हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं रेपर क्लासेस के सेकंड पार्ट की। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेपर क्लास का क्या रोल है। जो साथी इस लेक्चर में पहली बार आए उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट लेक्चर जरूर देखें रेपर क्लास का, क्योंकि उसके बिना इस लेक्चर में उतनी क्लैरिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो शॉर्ट में चीज़ों को रिकॉल करूँगा अभी। तो दोस्तों, रेपर क्लास हमने समझी थी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए या ऑब्जेक्ट टाइप को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये दो इंपॉर्टेंट जो फंक्शनलिटी है ये दोनों हमने डिस्कस की थी। हमने कॉन्सेप्ट देखा था ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग का। आज कुछ और रेपर क्लासेस के हम फीचर की बात करेंगे, खासकर जब जब मुझे इन रेपर क्लासेस को स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट करना हो। और अभी तो हमने देखा कि एक तरफ प्रिमिटिव टाइप है, एक तरफ ऑब्जेक्ट टाइप है। तो ये तो एक कॉमन बात हो गई कि नॉर्मली प्रिमिटिव टाइप और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो ऑटो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग से हम लोग ये काम कर लेंगे। लेकिन जब कहीं भी मतलब सेंडर या रिसीवर एंड पर अगर स्ट्रिंग अवेलेबल हो, तो स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग से मुझे इंटीजर में जाना हो, स्ट्रिंग से डबल में जाना हो, या इंटीजर डबल से मुझे किसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो बहुत फ्रिक्वेंटली इस तरह के कॉन्सेप्ट की नीड होगी कि आपको बार बार डेटा को फ्रिक्वेंटली, क्योंकि स्ट्रिंग एक बहुत कॉमन बहुत जेनरिक डेटा टाइप है। और जब आप डेटा को रूटीन फॉर्म में कहीं भी मैनेज करोगे, ट्रैवल जब डेटा कर रहा है, तो काफ़ी बार इस तरह की नीड आएगी कि आपको प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग से प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये काम कुछ स्पेसिफिक मेथड के थ्रू होगा जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, समझते हैं इस पार्ट 2 में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को। अब रेपर क्लासेस सारे नाम क्लियर है हमको ऑलमोस्ट, और हर प्रिमिटिव टाइप और क्लास का नाम क्लियर है। इंट को सिर्फ इंटीजर बोलते हैं, कैर को कैरेक्टर बोलते हैं। बाकी सारी रेपर क्लासेस का सारी प्रिमिटिव टाइप का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दोगे आप, देन यू विल फाइंड द रेपर क्लासेस। अब अदर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की बात आज हम यहाँ पर करेंगे रेपर क्लासेस के सेकेंड लेक्चर में, पार्ट 2 में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट। तीन और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अब पहला कन्वर्जन है, अगर मेरे पास डेटा एक इंटीजर स्ट्रिंग में दिया हो या डबल स्ट्रिंग में दिया हो, मतलब स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डबल टाइप की हो, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू इंटीजर टाइप की हो, ऐसा जब डेटा होगा तो इसको उसके इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड वैल्यू ऑफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। वैल्यू ऑफ मेथड स्ट्रिंग को प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कन्वर्जन है इसका। मतलब जब कभी वैल्यू ऑफ मेथड कॉल होगी, स्टैटिक मेथड है, क्लियर। तो तरीका क्या हो गया, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 234। तो ये आईओ भी मिल गया आपको सीधे 234। और इसके पहले आपको क्या करना पड़ता था, अब अगर मैं बोल दूं इंट एक्स असाइंस आईओबी या आईओबी डॉट इंट वैल्यू, अरे आपको पता है कि इससे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट से आपको प्रिमिटिव टाइप में जाना है, तो ये स्टेप आती आईओबी डॉट इंट वैल्यू, लेकिन ऑटो अनबॉक्सिंग से ये सीधे किस में असाइन हो जाएगा, एक्स के अंदर। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर इंटीजर एक्स भी लिख सकता हूँ, आप चाहूँ तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ और सीधे इंट एक्स। क्यों लिख पाएंगे अपन, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रही है ऑब्जेक्ट में, और ऑटो अनबॉक्सिंग से ये रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स के अंदर। मैं एक्स को वर्किंग कर सकता हूँ, एक्स पे वर्कआउट कर सकता हूँ डेटा के अंदर अलग अलग। तो ये हमारे तरीका है जब मैं वैल्यू ऑफ मेथड को कॉल कर सकता हूँ इस पर्पस के लिए, क्लियर। फिर डबल डॉट वैल्यू ऑफ, ये डबल वैल्यू इसको भी हमने डबल ऑब्जेक्ट को दे दिया। इसे भी अगर मैं चाहूँ तो डबल टाइप के वेरिएबल में उठा लूँ, डीओबी डॉट डबल वैल्यू, या फिर ऑटो अनबॉक्सिंग। तो ऑटो अनबॉक्सिंग से सेम वैल्यू किसी डबल टाइप के वेरिएबल में सीधे दे सकते हैं अपन, डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि गिवन स्ट्रिंग को हमेशा कन्वर्ट करेगी प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में, क्लियर। तो इसको भी यूज़ करके देखते हैं अपन। ऑटो अनबॉक्सिंग तो है ही साथ में हमारे पास, तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। तो कैसे हम लोग यूज़
हमने लिया इंटीजर ऑब्जेक्ट, क्या लिया यहाँ पर, सिंटेक्स समझो, ये स्टैटिक मेथड है। वैल्यू ऑफ हमेशा कॉल किससे होगी, क्लास नेम से, और एक स्ट्रिंग हम पास करेंगे, जो भी डिमांड हमारी होगी इंटीजर को लेकर, डबल को लेके, वो आपको यहाँ पर पास करना है। तो क्या कर दोगे आप, यहाँ पर हमने ले लिया इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और वैल्यू ऑफ में हमने दे दी एक वैल्यू 236, और अगली स्टेप में क्या कर सकते हो आप, इसी वैल्यू को मैं ऑटो कन्वर्जन से दे सकता हूं, यहां पर इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहां मैंने इंटीजर ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। एक्स असाइंस आईओबी, यहां हमने यूज कर लिया एक्स को, वैसे ही मैंने इसको भी ले लिया। वैल्यू ऑफ एक स्ट्रिंग भेज दी यहां पर 44.89, और इसको भी कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया। देखो आप, वैल्यू ऑफ से पहले ऑब्जेक्ट कन्वर्जन हो गया, और ऑब्जेक्ट कन्वर्जन से ये वैल्यू असाइन हो गई। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। ऐसे ही आप दो वैल्यू स्ट्रिंग की उठा लो, जैसे कमांड लाइन से नहीं बोलता हूँ, ये ARGS से आप डेटा ले लो और ये वैल्यू आप उसको कन्वर्ट कर देगी। क्लियर। देखो मैं सेम काम कमांड लाइन से करके दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पर पास करते हैं पैरामीटर ARGS 0 में एक इंटीजर भेज देता हूँ स्ट्रिंग, और ARGS 1 में भेज देता हूँ डबल स्ट्रिंग एक। क्लियर। और इवन में सम करना चाह रहा हूँ अगर, तो ये मैं बताना चाहता था ऑटो अनबॉक्सिंग का फ़ायदा क्या हो गया। ये मैंने एक्स असाइन कर दिया, ये प्रोग्राम ही लिख रहा हूँ मैं ऐसा जो आपको सीधे बता देगा कि डेटा जो है मुझे कमांड लाइन से लेना है। क्लियर। दो इंटीजर का सम यहाँ आ जाए x प्लस वाई, और एक मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 इंडेक्स दे दिया डबल के लिए, D1 एक डबल वेरिएबल हो गया। सीधे देखो ऑटो बॉक्सिंग कर दी, D1 D2 मैंने दो वेरिएबल लिए, कमांड लाइन से भेज रहा हूं। 3 देना है इंडेक्स अपने को इसके लिए, और यहां आ जाए D1 प्लस D2, ये प्रिंट हो जाए। कमांड लाइन के लिए अपन कॉल कर लें, क्या रेपर क्लास दिया नाम, रेपर क्लास डॉट जावा। क्लास नेम स्पेस पहली वैल्यू दी मैंने 22 स्पेस 44, ये दो स्ट्रिंग इंटीजर दे दी 0 और 1 में मैंने। फिर मैंने दे दिया 66.3 और 22.44 या 4, और एंटर। देखो आप क्या हुआ, ये 0 1 पहले देखो ऑटो अनबॉक्सिंग से, ये ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव ऑटो अनबॉक्सिंग से आ गए इंटीजर में। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है, लेकिन ऑटो अनबॉक्सिंग से ये प्रिमिटिव टाइप में आ गए। इन दोनों का सम आ गया 22 44 66, ये आ गया 88.769 समथिंग। ये देखो क्लियर, समझ में आ रहा केस। तो ये तरीका है कि मैं डेटा किसी फॉर्म में स्ट्रिंग फॉर्म में भेजूं, और वैल्यू ऑफ मेथड इसको कन्वर्ट कर दी किसमें, स्ट्रिंग 2। पर एक चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रिंग प्रिमिटिव क्यों होना चाहिए,
अगर मैंने टेक्स्ट उठा लिया तो ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा उस केस में कमांड लाइन पे। मैं वापस दिखा सकता हूँ इस चीज़ को, देखो हमने डेटा कुछ और भेज दिया अभी, क्या आ गया देखो, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया। कब? जब मैं इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर और डबल के अलावा कुछ पास करूंगा वैल्यू ऑफ के अंदर, तो वैल्यू ऑफ मेथड और इसी एक मेथड और पढ़ेंगे अभी हम, पार्स इंट, दोनों आपको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करती है। मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन अभी हालांकि हमने पढ़े ही नहीं है, क्लियर, लेकिन आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसमें इंटीजर स्ट्रिंग आना चाहिए, इसमें फ्लोट डबल स्ट्रिंग आना चाहिए। यहाँ पर डबल कोट्स में इन दोनों के अलावा कुछ वैल्यू दोगे आप तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की एरर आ जाएगी यहाँ पर। तो ये आपको बचना है इस अप्रोच से। ये प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन है, इसमें नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो होगा। एक्सेप्शन जब हम पढ़ेंगे तो क्लैरिटी होगी कि जावा रन टाइम एरर्स को एक्सेप्शन के रूप में डील करती, मैनेज करती है। तो ये चूँकि अनचेक्ड एक्सेप्शन है इसलिए कंपलसरी नहीं है आपको लगाना यहाँ पर। प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, इसका अपोजिट, अगर मेरे पास प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट दिया है और मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो अभी जैसे मैंने कन्वर्ट कर ली थी वैल्यू, अब इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग डबल डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करूं तो ये स्ट्रिंग के अंदर मिल जाएगी वैल्यू मुझे। तो आप देखो क्या फ़ायदा है इसका, दो स्ट्रिंग में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो टू स्ट्रिंग मेथड, हालांकि मेथड ऑब्जेक्ट क्लास की है, ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड को ओवरराइट करा हुआ सभी ने, तो ये इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग कॉल हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्लास की एक मेथड है जिसको इंटीजर और डबल क्लास ने अपनी बॉडी में ओवरराइट किया हुआ है, क्लियर। तो ये सब भी हम लेवल आगे आएगा इनहेरिटेंस के साथ में, ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, ये सब कॉन्सेप्ट भी आएंगे हमारा, ऑलमोस्ट अब आने वाले टॉपिक वही हैं सारे। तो ये क्लैरिटी आपको हो जाएगी, समझ में आ रहा है टू स्ट्रिंग का रोल क्या है। तो ये मैं इसको वापस से कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं कमांड लाइन से हटा के 22 दे दूँ यहाँ पर और 33 दे दिया अपन ने यहाँ पर, क्लियर है ये। और ये आपका एक जनरल कन्वर्जन है अभी। I1 एक ऑब्जेक्ट हो गया मेरे पास, ये दो ऑब्जेक्ट है। क्या करेंगे यहाँ पर हम, अरे सिंटेक्स समझो आप, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करना है, तो मैंने ले लिया स्ट्रिंग S1 असाइंस हमने कॉल करी टू स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग में कई सारे ऑप्शन है हमारे पास, हमको कॉल करना है इसमें इंटीजर वैल्यू का, तो ये I1 दे दिया अपन ने। वैसे ही मैं सेकेंड वाले को भी कॉल कर लूँ, स्ट्रिंग S2 असाइंस, सेम हम डबल के लिए भी वर्कआउट कर सकते हैं पूरा। I2 पास कर दिया। अब अगर मैं बोलूँ तो ये एडिशन के बजाय कॉन्केट कर देगा, देखो आप, सॉरी, S1 प्लस S2। सिमिलरली आप डबल पे वर्कआउट कर सकते हो पूरा, मैं इतना ही ले रहा हूँ एग्जांपल अभी। क्या आ गया देखो आप, अभी एडिशन नहीं है क्योंकि अब ये 22 33 इंटीजर से कन्वर्ट हो गई स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग जब प्लस करते हैं तो कॉन्केट होती है, ना कि एडिशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिख रहा है। मेरा रिजल्ट आ गया 22 33। वैसे ही डबल, फ्लोट, लॉन्ग, कोई वैल्यू उठा लो आप, क्लियर। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, डबल डॉट टू स्ट्रिंग, ये आपको स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा कन्वर्ट कर देगी, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, आप प्लस करके उसको कॉन्केट कर लो। तो ये तरीका, ये अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं बेसिक कन्वर्जन के रूप में, क्लियर। तो ये सेकंड कन्वर्जन हमारा कौन सा हो गया था, दिस इज प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग में जाओगे आप, नॉर्मल वैल्यू तो ऑटो बॉक्सिंग से कन्वर्ट हो रही है, क्लियर। और सीधे सीधे ये प्रिमिटिव टाइप से सीधे किस में
कन्वर्ट कर देगी स्ट्रिंग टाइप के अंदर। तो टू स्ट्रिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग कन्वर्जन, वी विल यूज इट फ्रिक्वेंटली इन मेनी प्रोग्रामिंग सिचुएशन। अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, दैट इज स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप। दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप, अरे इसके पहले ऑब्जेक्ट टाइप था, वो प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू ऑफ थी, और प्रिमिटिव टू सॉरी स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप सीधे, इसके लिए कन्वर्जन की नीड नहीं है, ऑटो अनबॉक्सिंग की नीड नहीं है यहाँ पर। तो ये पार्स टाइप नाम की मेथड है यहाँ पर, जैसे पार्स इंट, पार्स डबल, पार्स फ्लोट। तो ये जो मेथड दिख रही पार्स इंट, पार्स डबल, पार्स फ्लोट, क्लियर, पार्स बुलियन, इस नाम की सारी मेथड है। क्लियर, क्या करेगी ये वैसे ही वैल्यू ऑफ जैसी है, बस ये ऑब्जेक्ट के बजाय सीधे रिजल्ट देगी प्रिमिटिव टाइप में। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट ये बहुत कॉमन मेथड है दोस्तों। पार्स इंट, पार्स डबल बहुत कॉमन मेथड है, कहीं ना कहीं जावा में फ्रिक्वेंटली यूज़ होगी। आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ और पार्स इंट में क्या डिफरेंस है, तो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगी, फिर ऑटो अनबॉक्सिंग से वो प्रिमिटिव टाइप में आती है, और पार्स इंट आपको सीधे रिजल्ट किस में देगी, प्रिमिटिव टाइप में। ये इसका फ़ायदा है सबसे बड़ा। तो ये एक्सेप्शन कौन सा थ्रो करती है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो ये पार्स इंट, पार्स डबल, जब भी इसको 33 55 के बजाय हमने भेज दिया अमित डबल कोट्स में यहाँ पर, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगी, जैसा अभी हमने वैल्यू ऑफ के साथ में देखा था यहाँ पर। क्लियर, तो वैल्यू ऑफ, पार्स टाइप, ये जितनी मेथड है ये सारी, अगर इसको न्यूमरिक स्ट्रिंग नहीं मिली, वो नॉर्मल वाली कोई स्ट्रिंग मिल गई रूटीन फॉर्म में, तो ये आपको 100% एक्सेप्शन थ्रो करती है। क्लियर, एंड दिस इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। और ये सब में बहुत डिटेल बात करूँगा जब हम अब जावा फॉर डेवलपर सीरीज़ में जब शुरू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत फुर्सत में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सीखेंगे। और वैसा कंटेंट आपने कभी भी, मतलब मैं अभी ऐसी बातें करने बजाय आप जब कंटेंट देखोगे तो आप उसको रियलाइज़ कर पाओगे, समझ पाओगे चीज़ों को उस बारे में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या हो गया। तो ये प्रिमिटिव टाइप के लिए कन्वर्जन है, सिंपल मेथड है हमारी पार्स इंट, इसको यूज़ कर लेते हैं। कुछ भी नहीं, यहाँ पर इंटीजर डॉट और अब मैं सीधे दे सकता हूँ यहाँ पर, अब हमने सीधे यूज़ कर लिया बस एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों पूरे जावा में इनका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। कहीं ना कहीं देखोगे आप, ये आ गया ऑपरेशन, तो पार्स इन, पार्स डबल, क्लियर। और यही अगर मैं डबल क्लास यूज़ करता अभी, यहाँ भी आ गई पार्स डबल। क्लियर है केस। आप बुलियन यूज़ करोगे, डॉट पार्स बुलियन। तो ये सारी कॉमन मेथड है। क्लियर, लॉन्ग के साथ जाओगे आप, पार्स लॉन्ग दिख रही है, तो ये इसका रोल है, अप्रोच है काम करने की। कोई भी डेटा जब भी आ रहा हो, बस एक नीड है यहाँ पर, इन सभी मेथड के लिए स्ट्रिंग इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर डबल फ्लोट फॉर्म में होना चाहिए। नॉर्मल को दे देंगे, यहाँ पर भी अगर मैंने दे दिया अमित, तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा, अब एरर दे देगा पहली लाइन में ही। देखो इनपुट जैसे अमित दिया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। तो ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन एक्सेप्शन, मतलब दैट इज़ अ रन टाइम एरर। रन टाइम पर अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा, तो उस एबनॉर्मल टर्मिनेशन को बचाने के लिए हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, कैसे हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि रेपर क्लास का एक्चुअल रोल क्या है। पहला रोल हमने देखा था ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, प्रिमिटिव टाइप टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव टाइप।
इसके बाद 3 कन्वर्जन हमने और देख लिए हैं। एक कन्वर्जन हमने देखा स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, फिर प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, और फिर स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप। तो टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ और पार्स इंट, पार्स डबल, पार्स लॉन्ग, इन सारी मेथड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर समझ में आया होगा आपको। जब जावा में हम कलेक्शन पढ़ेंगे बार बार ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह याद आएगा। मतलब कलेक्शन को पूछे बिना कोई भी जावा का इंटरव्यू, जावा का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, और कलेक्शन बिना रेपर क्लास के कंप्लीट नहीं होता कभी भी। तो ये मान के चलो कि ये कॉन्सेप्ट अगर हमने क्लियरिटी से बना लिए तो आगे जावा में कहीं भी इंटरव्यू फेस करने में कभी कोई इशू नहीं आएगा। और हम लोग आगे एक इंटरव्यू सीरीज स्पेसिफिक लाएंगे जहाँ पर आप अगर उतने पार्ट को फोकस करके अपीयर हो जाओगे तो कंपनी आपके जवाब को सुन के समझ जाएगी कि आपने रिस्पॉन्स क्या किया है। क्योंकि भरमार है चैनल्स पे कंटेंट की, लेकिन जो बोलना है, जो बताना है, वो बात नहीं होती चैनल पे। सीधे क्या आउटपुट आ रहा है, क्या बात हो रही है, सीधी सीधी बात होती है कि वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। बिना समझे पूरी अप्रोच एडॉप्ट हो जाती है। तो दोस्तों ओसोप कोडिंग पर आपको ये क्वालिटी, ये कॉन्फिडेंस हमेशा मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जावा की सीरीज़ में जो हमने बिगिनर लेवल पर अभी शुरू की है, इसको लेकर आपको कितना कॉन्फिडेंस है। और लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।